Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 10 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवो अस्त्व इष्टकामधुक्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवो अस्त्व इष्टकामधुक्। चलिए फिर से गाकर देखते हैं। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवो अस्त्व इष्टकामधुक्। अब जरा देखते हैं भगवान कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्णा। चलिए अब इस श्लोक के बारे में और अच्छे से प्रभु जी से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान प्रयत्न करके अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वास्तव में कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है। तो बहुत सारी बातें बताया कि भाई जब हम लोग कर्म करते हैं यज्ञ की भावना से, तो हम कर्मों का बंधन हमारे अंदर नहीं आता। ऐसे ही अब बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो यज्ञ है ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी बना है, ये बहुत प्राचीन काल से है। और ये क्यों बनाया गया है, तो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में यह एक बहुत ही स्पेशल विधि है जिसके द्वारा हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो इस तरह से कैसे कार्य करें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जब बोला प्रजापति, तो प्रजापति का जैसे कई लोग अलग अलग अर्थ लेते हैं, पर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया कि प्रजापति का मतलब है भगवान विष्णु। और ऐसा नहीं है उन्होंने अपने मन से बोला, उन्होंने तात्पर्य बताया कि वास्तव में सबके स्वामी हैं भगवान श्री हरि। तो इसमें बताया अलग अलग जो प्रजा के पति, जो समस्त प्राणियों के जो स्वामी है वह है भगवान विष्णु। ऐसे ही समस्त लोकों के स्वामी है भगवान श्री हरि। तो ये भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भगवान को अलग अलग रूपों के पति कहा गया। जैसे पति यज्ञपति बोला, प्रजापति बोला, लोकपति बोला, धरापति बोला। इस तरह से प्रभुपाद जी ने शास्त्र के आधार पर बताया कि यहाँ पर जो प्रजापति शब्द का प्रयोग हुआ है वो वास्तविक रूप में भगवान विष्णु को इंगित करता है, उनको दर्शाता है। और जब यज्ञ जो इस संसार का मुक्त करने का मार्ग है, तो वो केवल भगवान ही दे सकते हैं। क्योंकि अगर उनको ब्रह्मा जी के रूप में मानेंगे तो ब्रह्मा जी भी क्या है, इस संसार के बंधन में है। इसलिए आगे वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे
आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मा जी के लोक से कहीं पे भी जाओगे, वहां से वापस पुनरावर्ती वापस आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी का जो लोक है, जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो लोक है, सत्य लोक, जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है तो वहां से भी उसको वापस आना पड़ता है। तो यहाँ पे जो यज्ञ की बात हो रही है, वो यज्ञ क्या है? जो संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है। अतः यहाँ पे जब प्रजापति शब्द का प्रयोग है, वो वास्तव में भगवान विष्णु के लिए कहा गया है, और उन्होंने ही ये सब रचना करी। तो ब्रह्मा जी भी उनसे प्रकट हुए, सभी देवी देवताएं भी उनसे प्रकट हुए, और जो जीव है वह भी उनसे प्रकट हुए। तो इसलिए अब भगवान के हृदय में दया का भाव है कि किस तरह से इस संसार के बंधन से मुक्त होंगे। तो भगवान ने साथ में विधि दी यज्ञों की, कि इस यज्ञ के द्वारा समृद्धि को प्राप्त हो। कौन सी समृद्धि? संसार की समृद्धि नहीं। जो संसार की समृद्धि है, वो बोला गया ये आने जाने वाली है। वास्तव में जो उन्नति होती है, वो भगवान के धाम की ओर जाने वाली ही वास्तविक उन्नति है। तो कैसे पता चलेगा? कि सिंपल सा है, एक ट्रेन है, और ट्रेन के आप अंदर बैठ गए। अब कंपार्टमेंट में जो आपकी सीट है, आपने सीट ले ली। अब आपको लगता है यही मेरा घर है, और उस ट्रेन को क्या कर रहे हो? आप सजा रहे हो। उसमें एक फ्रिज रख दिया, उसमें एक टीवी रख दिया, उसमें एक फैन लगा दिया, उसमें एसी लगा दिया, उसमें सामान रख दिया, और आपको लग रहा है चलो बहुत ही मजा है, उन्नति हो रही है। तो पर क्या वास्तव में उन्नति हो रही है? नहीं। वह ट्रेन वहीं के वहीं खड़ी है। वास्तव में हम ट्रेन में क्यों बैठे हैं? हमें कहीं जाना है। तो बोलते हैं हाँ भाई, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। पर ट्रेन के अंदर बैठे ही हैं, ट्रेन चालू नहीं हुई है, और ट्रेन के अंदर सामान भर रहे हैं, और हमें लग रहा है हमारी उन्नति हो रही है। तो ये कोई उन्नति नहीं हुई। ऐसे ही जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, हम भगवान की भक्ति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो वास्तविक उन्नति है। पैसा कमाना और सम्मान प्राप्त होना, और लोगों में हमारा एक वातावरण उत्पन्न होना कि भाई बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, इससे हमारी उन्नति नहीं होती। ये हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो सब संसार का बंधन है। तो वास्तविक उन्नति का मतलब हुआ जब हम इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स में। चलो आज हमने भगवत गीता में ये सीखा, आज से हम लोग भक्ति के अंदर ये चीज ऐड करेंगे, तो ये है उन्नति। संसार के सुख भोग है, जो संसार के सुख भोग हैं, वो वास्तव में भगवान बोलेंगे अभी तो बहुत ही अमृतमय लगते हैं, पर बाद में विष के तुल्य है। इसलिए ऐसे सांसारिक सुखों के पीछे हमें नहीं भागना है, जो कि भगवत गीता के बहुत सारे श्लोकों से हमें पता चलता है। तो वास्तविक उन्नति हमारी क्या है? वास्तविक उन्नति है हम कितना भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। और यही बात को प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया कि बद्ध जीव के लिए ही ये संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं। और उसके बाद में प्रभुपाद जी ने कनेक्ट किया, सभी प्रकार के यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान के नाम का जप। तो वास्तविक उन्नति कब होती है? जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। जो जितनी माला का जप करता है, वो उतना ही हम लोग बोल रहे हैं ये उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, ये उन्नत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की ओर एक और कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई बोलता है जी मैं 16 माला करता हूं,
तो इसका मतलब है कि आप कम से कम 2 घंटे भगवान को दे रहे हैं और भगवान को दिया गया एक पल भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जो इस्कॉन की परंपरा में उन्होंने स्थापित किया कि सभी व्यक्तियों को उन्नत करने के लिए शिक्षा का प्रोग्राम बनाया गया कि आप कुछ न कुछ नियम धारण कीजिए, आप उन्नति के मार्ग में आगे बढ़िए। कई लोग सुनते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनी होगी, आप में से भी कई लोगों ने न जाने कितने सत्संग सुने होंगे, पर जीवन में बदलाव बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि नियम नहीं धारण करते, हम एक तरह का कमिटमेंट नहीं लेते। तो हम लोग क्या है कि वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और हमें लगता है कि आहा मजा आ गया, आज तो सत्संग में बहुत जबरदस्त बात बोली। एक हफ्ते बाद पूछोगे तो जी याद नहीं आ रहा क्या सुना था, पर बहुत बढ़िया था बस। अब क्या याद याद ही नहीं आ रहा, तो कैसे जीवन में लगाएंगे? इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो भी हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो कानों से सुनने के बाद में हमारे जीवन में उसको उतारना है, उसको समझना है। जैसे यहाँ पे बोला यज्ञ कीजिए, यज्ञ का मतलब है भगवान के नाम का जप कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मन से जप कर लेते हैं, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो भक्ति के बहुत बड़े आचार्य है, कौन है आचार्य? देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद जी अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं जिसको बोलते हैं नारद पांचरात्र। उसमें भक्ति की परिभाषा बताई गई। उसमें बताया गया सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतरेण निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति की वास्तविक परिभाषा क्या है? जब हम अपनी इंद्रियों को, कौन सी इंद्रिया? ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को, इन सब को जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो ही उसको भक्ति कहते हैं। और कोई भक्ति की परिभाषा नहीं है कि हम इस देवता की पूजा करते हैं तो मतलब हम इसका भक्त बन गए। भक्त का मतलब ही है भगवान से संबंध, मतलब ऋषिकेश, भगवान श्री हरि से जो भक्ति की जाती है वही भक्ति कहलाती है। उसके अलावा जो कोई है तो बताते हैं वो सब इस संसार का बंधन देने वाले हैं। तो वास्तव में हमें क्या करना है? हमें नियम धारण करना है। तो अभी बहुत सारे लोग अपने मन के अनुसार भाग रहे हैं, मन के घोड़े पे बैठे भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है। जो पसंद आता है वो करते हैं, जो पसंद नहीं आता नहीं करते। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? इसका ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी है कि आप दवाई एक सुबह खाइए, एक दोपहर को खाइए, एक शाम को खाइए, और ये जो दवाई लिखी है वह खाइए। पर बहुत सारे लोग डेड होशियार होते हैं। वो क्या सोचते हैं, मैं बड़ा समझदार हूं, मैं अपने हिसाब से लूंगा। एक दवाई तो मैं शाम को लूंगा और दूसरी दवाई मैं 2 दिन बाद लूंगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करूंगा। और फिर बोलते हैं जी दवाई ने काम ही नहीं किया। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बता रहे हैं तो हम अपनी बुद्धि को साइड में रखिए और जो बता रहे हैं वैसा करने का प्रयत्न कीजिए। तो इससे क्या लाभ मिलेगा? तो वास्तविक रूप में जो भव रोग है, वो जो बीमारी है संसार की, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं मैं अपने मन के हिसाब से चलूंगा, तो वो भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको समर्पण चाहिए। और किसका समर्पण? अपनी बुद्धि का। आप ये मत सोचिए कि हम बहुत होशियार हैं, हमें बहुत आता है। जब भी भक्ति करें हम हमेशा यही सोचे कि हमें कुछ नहीं आता, केवल भगवान की कृपा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम अपनी बुद्धि का आश्रय नहीं लेते और भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के भक्तों के वचनों में आश्रय लेते हैं, तो हमारी वास्तविक उन्नति होती है।
इसलिए जैसा भगवान श्री कृष्ण बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसा भगवान श्री कृष्ण के भक्त हमें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। यही बात महाभारत में भी वर्णन आता है, जब युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, महाजनों ये गता सपंथा। महाजन जो भगवान के भक्त हैं, जो जिस मार्ग में चलते हैं वही वास्तविक मार्ग है। तो जब हम देखते हैं भगवान के भक्त अपने पूरे शरीर से भगवान की सेवा करते हैं, कानों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, आंखों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, मुंह को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वास्तविक रूप से हमें भी उनका अनुसरण करना है। तब हम भक्ति का जो वास्तविक लाभ है वह प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अभी आप अपने मन के घोड़े पे बैठे हो, जो इच्छा हो वो करते हो, अब आपको ये काम है, अब उन्नति के अगले स्टेप में जाना है। और उसमें क्या है? सर्वप्रथम भगवान के लिए नियम बनाना है कि हम कम से कम एक माला नियमित रूप से करेंगे। और इसलिए हम लोग आज फॉर्म भेज रहे हैं आप सबको। आप उस फॉर्म को भरिए, उसमें आप शिक्षा का प्रोग्राम लेना चाहते हो तो लीजिए, नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। हम लोग कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम लोग क्या चाहते हैं कि सब लोग सुखी रहें, सब लोग भक्ति में आगे बढ़े। तो इसके लिए मंदिर बहुत प्रयत्न करते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, भी आप भगवान की सेवा में लगिए, भगवान के लिए कार्य कीजिए। तो फिर भी अगर कोई बोलते हैं जी अभी हम प्रिपेयर नहीं है, अभी तो हम नए आए हैं, हमें तो अभी कुछ पता ही नहीं है, आप जो बोल रहे हो हमें तो समझ में ही नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप समय लीजिए। और जो लगे कि जी हमें क्लियर है रास्ता, हम जैसा आप बता रहे हो वैसा हम चलने को तैयार है, तो आप शिक्षा प्रोग्राम में अवश्य सम्मिलित होइए। डरिए मत, ना हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, हम इतना बोल रहे हैं कि भाई 24 घंटे होते हैं, उसमें इतने सारे मिनट होते हैं, उसमें से 10 मिनट भगवान को दीजिए, बस इतना सरल है। उसमें भी पता नहीं लोग ऐसा सोच रहे हैं क्या मांगने वाले हैं हमसे। नहीं जी, कुछ नहीं मांग रहे, केवल इतना आपसे निवेदन कर रहे हैं कि थोड़ा समय भगवान के लिए निर्धारित कीजिए, कम से कम 10 मिनट, एक माला, इतना सरल। कोई लोग बोलते हैं जी हम लोग अब दृढ़ हैं भगवान की भक्ति में, हम 4 माला करेंगे। 4 माला में कितना लगता है? आधा घंटा। 24 घंटे में से आधा घंटा भगवान को देना है। वो कहते हैं जी हम आधा घंटा दे नहीं सकते, तो 15 मिनट आप सुबह दीजिए, 15 मिनट आप शाम को दीजिए, बस इतना सरल है। भक्ति ऐसी है जो स्वतः ही होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं जी अभी हमें समय चाहिए, कोई बात नहीं, आप समय लीजिए, अच्छे से समझिए, आपको अच्छा लगे तो भगवान को दीजिए, नहीं तो आप 24 घंटे संसार को देते ही हैं। जितना 24 घंटे आपने संसार को दिए हैं, वो कितना आपको वापस मिलेगा? बहुत मुश्किल है। पर भगवान को दिया हुआ थोड़ा समय आपको बहुत काम आएगा। गजेंद्र की कथा में हमने सुना था, भगवान के नाम का जप करते थे, अगले जन्म में जब प्राण खतरे में थे तब वो प्रार्थना याद आ गई। तो कहने का मतलब है, भगवान को दिया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। टीवी देख लो, मूवी देख लो, ये सब व्यर्थ हो जाएगा, पर भगवान को दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाएगा। हरे कृष्णा जी।